स्वार्थ लागी करहीं सब, कोई किसी का नहीं। जितने भी लोग तुमसे प्रेम कर रहे हैं स्वार्थवश कर रहे हैं। स्वार्थ खत्म हो जाएगा कोई पूछेगा नहीं। हम तुमसे ही अपनी जिंदगी का निज अनुभव बताते हैं। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। कहां? भारत में एक प्रदेश मध्य प्रदेश में एक जिला छतरपुर जिले में एक छोटा बिछड़ा गांव गढ़ा। कौन पूछता था आज से 10 साल पहले? कौन धीरेन्द्र को जानता था? यहां तक कि जब हमारे परिवार में शादियां होती थी तो पिताजी का नाम नहीं लिखते थे, क्योंकि हमारी हालत ठीक नहीं थी, दयनीय स्थिति, धन का अभाव। भिक्षा मांगकर हमारे परिवार का पालन पोषण होता था। हमसे छोटी बहन, बहन से छोटा भाई। हम पूरे गांव में पहले भिक्षा मांगने जाते थे 15 दिन में एक बार, तब परिवार का भरण पोषण होता था। एक पजामा रहता था, उसी को शाम को धो देते थे, तौलिया लपेट लेते थे, सुबह उसी को पहन लेते। त्योहार आते थे तो पूरी तक नहीं बनती, चावल के आटा की रोटी बनती। एकांत कोने में मकान, वो भी 12 बाई 16 का कच्चा खप्पर वाला। बरसात आती थी तो आफत आती थी, जगह जगह से पानी भर जाता था। लेकिन उस वक्त ना तो कोई रिश्ते थे, ना मित्र थे, ना कोई भाई बना, ना कोई नाता जुड़ा। क्यों? क्योंकि बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास। अब आज हनुमान जी ने बाहें पकड़ ली। वो तो हमारी माँ ने हमेशा एक बात बोली, बेटा जब भी बाहर निकलना मुस्कुराते हुए निकलना। लेस्टर के लोगों, हम आपसे हाथ जोड़कर कहें, भगवान से बड़ा दयालु इस दुनिया में कोई नहीं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें कोई नहीं पूछता। वो अंधेरी रातें हम यहाँ लंदन में जरूर है, इंग्लैंड में जरूर है, लेकिन वो आज भी गलियां हमें याद है, वो आज भी बातें याद है, वो लोगों का दुत्कारना आज भी याद है। लेकिन हमने हार नहीं मानी। टीवी देखने से लोग भगा देते थे, पड़ोस में एक टीवी आई, भगा दिया, गरीब भाई जाओ, सिर दर्द कर रहा है। हमने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, प्रण लिया कि अब तभी टीवी देखेंगे जब अपने पिताजी की होगी। लेकिन कभी परमात्मा के चरण नहीं छोड़े और गुरुदेव की कृपा हुई, दादा गुरु ने बाहें पकड़ ली, गुरु कृपा हो गई। तो जिन लोगों ने हमें टीवी देखने से भगाया था, गुरु कृपा का ये प्रभाव है कि वो आज टीवी में देख रहे हैं। माई बाप, इसीलिए फिर हमने प्रण लिया धाम पर कि जैसे हमने भूख में जीवन जिया है, किसी को ना जीना पड़े। इसलिए आज 4 साल से भंडारा अन्नपूर्णा का चलवा। हमें अपनी बहन के लिए 10 जगह लोन लेने जाना पड़ा, किसी ने नहीं दिया, मात्र 20,000 रुपया। बहन की शादी थी, हालत बेकार थी, पिताजी हमारे कुछ करते नहीं है, आज भी नहीं, भिक्षा मांग कर जीवन था। 20 जगह 15-20 जगह गए, भाई 20,000 दे दो, हम चुका देंगे एक एक करके। लोगों ने इसलिए उधार नहीं दिया कि हम गरीब हैं। कुछ एन कैन प्रकार शादी हो गई। लेकिन उस दिन, जिस दिन बहन की शादी हो रही थी, तो मंडप में बहन बैठी थी और हम, एक फूटा मकान था हमारा, कोने में मकान के खड़े खड़े हमने प्रण लिया था कि कभी अगर हनुमान जी हमारी लाज रखेंगे तो जैसे हमें अपनी बहन के विवाह में रोना पड़ा, हम किसी भाई को रोने नहीं देंगे। अब उसी कारण से हमने हर साल महाशिवरात्रि को कन्या विवाह प्रारंभ करवाया, उसी कारण से कि अब जो भी हमारे जीवन में धाम पर चढ़ोतरी आएगी, हमें जो भी दान मिलेगा, अब हमारे पास तो भगवान की कृपा से आप सब हो, इससे बड़ी क्या संपत्ति चाहिए। लेकिन हमारा ध्येय यही था कि अब जो भी चढ़ोतरी आएगी उससे बेटियों का विवाह करवाएंगे, और भगवान की कृपा से संकल्प हर साल महाशिवरात्रि को पूरा हो जाए। तो हमें अहिल्या की कथा पढ़कर अपने जीवन की गाथा याद आ जाती है कि सच कहते हैं गरीबों का कोई नहीं होता। तो अहिल्या पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी, एकांत में पड़ी, लेकिन अहिल्या पर उनकी दृष्टि पड़ी
जिनकी दृष्टि पड़नी चाहिए। जैसे हमारी जिंदगी में सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी की दृष्टि पड़ी, गुरु की दृष्टि पड़ी, वैसे ही रामचरितमानस की अहिल्या पर रघुनाथ की दृष्टि पड़ गई।